तो लगभग हमारा ये साल खत्म होने वाला है, लेकिन हमारा सिलेबस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रिपरेशन भी ना की बराबर हुई है, हाफ ईयरली भी अच्छे नहीं गए हैं, बेकार रिजल्ट आया है। अब तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट डाउन हो रहा है कि अब बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स आएंगे भी या नहीं। तो आप सभी को मैं बता दूं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लास्ट 3 मंथ का पूरा कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूं कि कैसे आप अभी से प्रिपेयर करके अपने बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स स्कोर कर सकते हो। लेकिन आपका टारगेट अगर 95% होगा तभी आप अपने अचीव कर पाओगे, लेकिन आपका टारगेट ही छोटा होगा तो यार तुम कैसे अचीव कर पाओगे। सबसे पहला सवाल तुम्हारा ये होना चाहिए खुद से कि कैन आई स्कोर 95%, और इसका आंसर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड तुमसे मिलना चाहिए कि यस आई कैन स्कोर। और वो कैसे स्कोर करोगे वही इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला जो काम आपका रहने वाला है वो रहने वाला है अपने पास्ट को भूलना, क्योंकि अगर तुम पास्ट के बारे में ही सोचते रहोगे तो तुम अपना फ्यूचर भी बिगाड़ लोगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अब हाफ ईयरली उनके बेकार गए हैं, क्लास टेस्ट उनके बेकार गए हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं और जो आगे बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाते। तो तुम्हें ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। तुम्हारे हाफ ईयरली जैसे गए थे वैसे जाने दो, और क्योंकि हाफ ईयरली के इतने महत्व भी नहीं है, तो मेन जो काम रहने वाला है वो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम टारगेट रहने वाला है। क्योंकि यार एक मोटिवेशन लाइन से मैं अच्छी से शुरुआत करना चाहूँगा। तुम अपने प्रेजेंट में रहकर अपना पास्ट नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपने प्रेजेंट में रहकर अपना फ्यूचर बेहतरीन बना सकते हो। तो सबसे पहले जो आपको डेडलाइन देनी है अपने सिलेबस कंप्लीट करने की, वो रहनी चाहिए भाई आपकी 31 दिसंबर। इससे पहले पहले तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। और ये डेडलाइन कैसे तुम कंप्लीट कर पाओगे वो मैं आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो तुम्हारा टारगेट रहना चाहिए वो रहना चाहिए कि हमें सिलेबस कैसे भी करके कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर तुमने सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया तो तुम्हें बोर्ड एग्जाम में क्या ही आएगा। तो सबसे पहले सिलेबस किस तरह से कंप्लीट करना है वो मैं तुम्हें बता देता हूं। देखो, आपको जो सिलेबस कंप्लीट करना है ना, वो इतना बड़ा काम नहीं है। वो सिंपली अगर तुम 5 दिन में एक चैप्टर भी करते हो हर एक सब्जेक्ट का, तो भी इजीली 31 दिसंबर से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। और थोड़ा बहुत सिलेबस तो आपका हो ही गया होगा, 20 से 25%, कुछ बच्चों का, कुछ बच्चे का 50% भी हो गया होगा। जिन बच्चों का ज़्यादा सिलेबस हो गया तो उनके लिए अच्छी बात है, तुम्हें रिवीजन का ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों का नहीं हुआ है, उनके लिए भी मैं बताने वाला हूँ। तो तुम सिंपली क्या कर सकते हो यार, तुम है ना 5 डेज रखो अपने एक चैप्टर सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए। यानी कि आपको 5 डेज में हर एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल के लिए आपको मेन सब्जेक्ट लेने, जैसे कि आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया। मैथ वाले बायो को रिप्लेस करके मैथ ऐड कर सकते हैं। अब क्या है, केमिस्ट्री का काफी शॉर्ट सिलेबस है, छोटा सिलेबस है, तो 10 ही चैप्टर हैं। तो अगर आप एक चैप्टर करोगे 2 महीने में तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा केमिस्ट्री का। उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, तो तुम्हारे लैंग्वेज पेपर हैं या फिर जो तुम्हारे एडिशनल पेपर है उनको ऐड कर लेना उस केमिस्ट्री की जगह। अब बात रही कि भैया हमें टाइम तो नहीं मिलता, हम तो कर लें, हमें सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता। सुबह स्कूल जाते हैं, ठीक है, 8 घंटे उसमें चले गए, 8 घंटे हमारा सोना भी होता है, 3 घंटे की कोचिंग होती है, तो हमें टाइम ही नहीं मिलता। सेल्फ स्टडी कैसे करें? तो यार मैं तुम्हें टाइम किस तरह से मैनेज करना है वो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। तो तुम्हारे लगभग है ना 20 घंटे तुम निकाल दो। 20 घंटे तुम्हारे डेली का शेड्यूल फिक्स है, उसमें चले जाते होंगे। अब मुझसे मत पूछना कैसे चले जाते हैं। अगर तुम कोचिंग नहीं जाते हो यार, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज होने वाली है कि तुम्हें एडिशनल मिल जाएगा टाइम पढ़ाई करने का, क्योंकि कुछ बच्चे कोचिंग में जाके थक जाते हैं और उन्हें वहाँ का भी प्रिपेयर करना पड़ता है। तो सबसे पहले भाई तुम्हारे 24 घंटे में से 20 घंटे तुमने निकाल दिए, जो तुम्हारी अदर एक्टिविटीज होती हैं, डेली का शेड्यूल होता है, नहाना धोना, खाना, स्कूल जाना, सोना। अब 4 घंटे में से आपको ना प्रोडक्टिव आवर अपने कैलकुलेट करने हैं, जितना भी तुम अच्छे से स्टडी कर पाओ। कुछ बच्चे होंगे 3 घंटे पढ़ पाएंगे, कुछ बच्चे 2 घंटे पढ़ पाएंगे, लेकिन ये सेल्फ स्टडी का टाइम तुम्हें निकालना है। इस सेल्फ स्टडी के अंदर तुम अपनी खुद की पढ़ाई कर रहे होगे। सेल्फ स्टडी का मतलब क्या है? खुद की पढ़ाई कर रहे होगे। खुद की पढ़ाई इन द सेंस, ना ही तुम्हें स्कूल का पढ़ना है ना ही तुम्हें कोचिंग का पढ़ना है। खुद का एक चैप्टर लेके बैठना है, उसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है, या फिर फ्रेश स्टार्टिंग कर रहे हो तो फ्रेश पढ़ना है। और करना कैसे है वो भी सुन लो। तुम्हें जो नोट्स बना रखे हैं उसको आपको नोट्स से पढ़ना है। अगर तुमने नोट्स नहीं बनाया तो यूट्यूब पे वन शॉट लेक्चर देखना है, जो फ्रेश चैप्टर होगा उसका आपको रिवाइज करना है, वहां से आपको स्टडी करनी है। तो इस तरह से तुम्हें ना टाइम अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा और स्लॉट डिवाइड करने पड़ेंगे। अगर तुम 4 घंटे स्टडी कर रहे हो तो कम से कम आप है ना 25-25 मिनट के स्लॉट बना लेना। इस तरह से आपको स्टडी करनी है और 5-5 मिनट का ब्रेक लेना है। तो इस तरह से तुम्हारा सिलेबस भी इजीली कंप्लीट हो जाएगा और तुम्हें रिवीजन के लिए भी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। तो इस तरह से तुम्हारा टाइम मैनेज हो गया। अगर तुम्हें ना कोचिंग नहीं जाते तो तुम्हें ना एडिशनल टाइम मिल जाएगा, तुम्हें ना बाकी सब्जेक्ट भी कवर कर पाओगे। तो अब हम बात करते हैं कि भैया
रिवीजन कब करनी है और सैम्पल पेपर कैसे सोल्व करने हैं। तो देखो पूरे वीक में तो तुम बिजी रहोगे, जो तुम्हारा स्कूल शेड्यूल है वो चलता रहेगा और जो तुम्हारी कोचिंग है वो भी चलती रहेगी। जो तुम्हें टाइम मिलता है वो तुम्हारा रहेगा संडे, बाकियों के लिए संडे होगा, लेकिन हमारे लिए वो होगा स्टडी डे। स्टडी डे बनाना है तुम्हें संडे को। इस संडे को तुम यूं नहीं कि यार शेड्यूल पूरा बिगाड़ दो, अब संडे को तुम रेस्ट करने लग जाओ या फिर मौज मस्ती करने लग जाओ, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने लग जाओ या बाहर खेलने लग जाओ। ऐसी मिस्टेक तुम्हें नहीं करनी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, कभी भी तुम्हारे साथ धमाका फूट सकता है। क्योंकि यार अब काफ़ी टाइम नहीं बचा है हमारे पास, नवंबर आ चुका, नवंबर आ ही गया लगभग, आधा तो अक्टूबर निकल गया है। इस नवंबर में काफ़ी तुम्हारी छुट्टियां मिल जाएंगी और दिसंबर में कुछ स्कूलों में बोर्ड प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं, तो तुम्हारे पास इनफ टाइम नहीं है। तुम्हें अच्छे से इसी समय को यूटिलाइज करना है। जिसने ये 1-1.5 महीना निकाल दिया ना, वो फिर आगे जाके बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आने वाला है। डरा नहीं रहा हूँ भाई, सतर्क कर रहा हूँ। लेकिन संडे को तुम्हें स्कूल नहीं जाना है, ना ही कोचिंग जाना है, तो तुम संडे को अपना टाइम मैक्सिमाइज यूटिलाइज कर रहे होगे, जो कि रहेगा आपका 6 घंटे का। 6 घंटे मैंने इसलिए रखे कि 3 घंटे तुम सैम्पल पेपर में दे सको और 3 घंटे तुम रिवीजन में दे सको, जो तुमने पूरे वीक में पढ़ा है। क्योंकि अगर तुमने रिवीजन नहीं करी, सिंपली सिलेबस करते गए तो तुम पीछे का भूलते जाओगे और जब बोर्ड एग्जाम आ जाएंगे तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा होगा। तो इसलिए तुम्हें क्या करना है, सिलेबस के साथ साथ तुम्हें रिवीजन भी करनी है। अब सैम्पल पेपर के लिए मैं तुम्हें सजेस्ट करना चाहूंगा ओसवाल बुक्स के सैम्पल पेपर। अगर तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ढूंढने में प्रॉब्लम होती है यार गूगल पे कहाँ ढूंढे, तो सिंपली तुम ओसवाल बुक्स ले सकते हो। इसमें आपको 10 सैम्पल पेपर मिल जाएंगे, जिससे आप तुम इजीली प्रैक्टिस कर पाओगे और साथ साथ आपको है ना बोर्ड का पेपर जो लेटेस्ट आया 2023 का टॉपर के आंसर भी तुम्हें इसमें मिल जाएंगे। अब कुछ बच्चों के पास टाइम मिल जाता है आधे 1 घंटे का, मान लो तुम्हें ना सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने की बजाय तुम क्या कर सकते हो, जिसमें माइंड मैप होते हैं ओसवाल बुक्स में, माइंड मैप के थ्रू अपने चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो, या फिर आपके जो टिप्स नोट्स होते हैं, शॉर्ट नोट्स होते हैं, उनके थ्रू आप चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हो। तो आपके ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सैम्पल पेपर की, पूरा कॉम्बो मिल जाएगा भाई आपका 800 रुपये में, लगभग शायद प्राइस चल रहा है इसका। 800 रुपये में आपको सभी सब्जेक्ट के मिल जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अगर तुम बायो के तो बायो ऐड कर लेना, और साथ में इंक्लूड है इंग्लिश, क्योंकि यही टाइम है सैम्पल पेपर लगाने का। क्योंकि इसके बाद तुम्हें टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला प्रैक्टिस का, और जनवरी में तुम्हें भर भर के रिवीजन करनी है। जो बच्चा रिवीजन करेगा जनवरी में, वही अपने बोर्ड एग्जाम में 95% स्कोर कर रहा होगा। तो इतना तुम्हें कर लेना है। अब जो इतना बच्चा कर लेगा वो 3 महीने के अंदर तुम्हें यार कॉन्फिडेंट अपने आप ही आने लग जाएगा। जब तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम होंगे ना जनवरी में या दिसंबर के एंड में, तुम्हें अपने आप ही कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ भाई मुझे ये जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ ये अच्छे कॉन्फिडेंटली लिख रहा हूँ और ये सही ही होगा। और तुम जब अपने प्री बोर्ड एग्जाम रिजल्ट देखोगे तुम काफ़ी पॉजिटिवली और कॉन्फिडेंट महसूस करोगे और बोर्ड एग्जाम में तुम 95% मार्क्स लेके आओगे। तो आई होप आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगी होंगी। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं यानी कि पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे फ्यूचर में बहुत कंटेंट इस पर आने वाला है। और अगर तुम पुराने मेरी फैमिली हो तो भाई अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।